बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 मई है, मंगल का दिन है। बरतानिया से बहुत ही खौफनाक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जो ओवरसीज़ जहाँ पे हमारे पाकिस्तानीज़ रहते हैं वहाँ पे अगर हमारे मुल्क से रिलेटेड, पाकिस्तानियों से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो कोशिश करता हूँ आपके सामने रखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 दिन में मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ मेरे सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बरतानिया में 24 लोगों को जो है ये सज़ा सुनाई गई है, और ये सज़ा सुनाई गई है 346 साल की। ये इतना खौफनाक काम कर रहे थे कि इसका जब ट्रायल चल रहा था तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दी गई थी कि इसके ट्रायल की भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये सारा कुछ क्या था, इसमें क्या कुछ पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका लगता है कि वो पाकिस्तानी हैं। इस हवाले से आपको तफसीलात दूंगा कि ये लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई है, और साथ साथ ये लोग कौन थे, इनके नाम क्या हैं। और ये सारा मामला 1999 से चल रहा था और 2012 में ट्रेस हुआ। ये मामला था क्या, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। और साथ साथ जो है मेरे फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स, सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, बरतानवी पुलिस जो है वो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बरतानवी पुलिस को सन 2012 में कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियां रिपोर्ट करती हैं कि उनके साथ जो है कुछ लड़कियों का ट्रैफिकिंग, दूसरा जो है जिनसी ज़्यादती और इस तरह के कुछ खौफनाक काम जो है लड़कियां बताती हैं कि हमारे साथ हुए हैं। एक लड़की पहले सामने आती है और फिर उसके बाद पुलिस जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो फिर उसके बाद मुतअद्दिद लड़कियां जो है वो इस किस्म के मामलात रिपोर्ट करती हैं। और पुलिस जब उनसे पूछती है कि ये लोग कौन हैं तो जाहिर है अमूमन ऐसी चीज़ें ख़वातीन जो है वो बेचारी अपनी उसकी वजह से नहीं बताती, लेकिन जाहिर है वो कोई और मुल्क है, बरतानिया है, वहाँ पे ये लड़कियाँ बाकायदा जुर्रत के साथ, ब्रेवरी के साथ सामने आती हैं और बताती हैं कि हमारे साथ फ़लाँ लोगों ने ये सारा कुछ किया है। और उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जब उनके साथ ये सारा कुछ हुआ होता है, क्योंकि ये 1999 से 2012 के दरमियान 13 सालों में ये सारा कुछ होता है, तो ये 2012 में केस सामने आता है। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उस वक्त जब उनके साथ ये ज़्यादती की गई होती है उस वक्त वो कम उम्र होती हैं, और फिर उसके बाद ये सारा रिपोर्ट करती है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है जी। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की गिरफ़्तारियाँ शुरू करती है, और तकरीबन इस केस की इब्तदा जो है वो सन 2018 में होती है, और 8 बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की तहकीकात के दरमियान जो है पुलिस आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को गिरफ़्तार करती है। और आखिर जब पुलिस इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करती है तो उनका नंबर 24, यानी तकरीबन 2 दर्जन लोग इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मैं आपको जराइम बता चुका हूँ वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल जी, उसके बाद जब पुलिस इन सबको गिरफ़्तार कर लेती है तो सन 2022 में अदालत में इन मुल्ज़मान को जो है चार्ज शीट किया गया, और इनकी शनाख्त जो है ज़ाहिर करने पर पाबंदी थी कि ये मुल्ज़मान कौन हैं। बिल आखिर 2018 में चार्ज शीट किया गया, और अप्रैल में, ये मई शुरू होने से पहले कोई 25-26 अप्रैल को जो है इस पाबंदी को उठा लिया गया, और पुलिस ने ख़ुद इन मुल्ज़मान की जो है वो शनाख्त ज़ाहिर की है कि ये मुल्ज़मान कौन थे जो इन कम उम्र बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ मुख्तलिफ़ जराइम, जिनसी ज़्यादती, ट्रैफिकिंग और भी बहुत सारे मामलात थे जो करते रहे हैं। तो पुलिस ने जो है बाकायदा इसको अब रिपोर्ट किया है, तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इनके नाम क्या थे, ये कौन थे, इनको कितनी कैसे सज़ा हुई है, ये सारी चीज़ें। बहरहाल मिल मिला के जी इनको तकरीबन को 346 साल सख्त सज़ा सुनाई गई है, और इसमें बदसलूकी, असमत दरी और स्मगलिंग के जराइम शामिल थे, और पुलिस ने इसको इंतहाई नफ़रत अंगेज़ और मकरूह फेल जो है वो करार दिया है। अब था क्या, ये जी वेस्ट यॉर्कशायर है, और इसमें 20 से ज़्यादा जो है वो जिनसी जराइम में मुलव्वस लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया। ये एक ऑपरेशन किया गया वेस्ट यॉर्कशायर में, और इसमें जो ऑपरेशन का मरकज़ था वो बटले और ड्यूसबेरी था। अच्छा, इसके एरिया के आसपास के लोग ही थे। अब वो बताते हैं कि जी
पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया और जब तफ्तीश हुई तो मुख्तलिफ, अब इसमें कौन कौन शामिल थे जो सज़ा मिली है जिनको, उनमें 42 साला खुर्रम रज़ाक को 22 साल, 46 साला नासिर हुसैन को 18 साल, 44 साला ज़फ़र क़य्यूम को 30 साल, 47 साला अंसार क़य्यूम को 20 साल, 43 साला मोहम्मद जब्बार क़य्यूम को 13 साल, 45 साला मोहम्मद इमरान ज़ादा को 15 साल, 37 साला माइकल ब्रिकनशा को 8 साल, 40 साला इमरान मेहरबान को 13 साल, 38 साला सरकोत यासीन को 15 साल, 48 साला मोहम्मद सलीम नासिर को 19 साल, 37 साला इरफान ख़ान को 12 साल, 39 साला उमर फ़ारूक हुसैन को 18 साल, 40 साला सरफराज हुसैन रियाज को 15 साल, 38 साला ज़फ़र इकबाल को 17 साल, 38 साला नासिर इकबाल को 10 साल, 47 साला मोहम्मद को 17 साल, 42 साला बिलाल पटेल को 13 साल, 53 साला आसिफ अली को 24 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। इसी तरह 39 साला मोहम्मद तौसीफ़ हनीफ़ को 9.5 साल, 38 साला अली शाह को 10 साल, 38 साला मोशीन निदात, ये कोई और ज़ाहिर बात है एक और उससे हैं, 7.5 साल, 49 साला सरफराज मीराफ को 4.5 साल, 38 साला मोहम्मद निज़ाम नासिर को 7 साल कैद और 45 साला अमीर अली हुसैन को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये मुलज़मान वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से 2012 के दरमियान मुतअद्दिद कमसिन लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती, बदसलूकी और स्मगलिंग के मुर्तकिब पाए गए। पुलिस ने बाकायदा तौर पे इनको जो है वो चार्जशीट किया और इनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पे अदालत के सामने रखे और इनको सज़ा सुनाई गई। हैरान कुन तौर पर आपने भी ये देखा होगा, मैंने जितने भी नाम लिए हैं इनमें जो इनकी एजेस हैं ये 30, 40 और इसके अराउंड हैं, लेकिन क्योंकि ये जो जराइम थे ये 1999 से 2012 के दरमियान हुए थे, तो अब आप ख़ुद सोचें, इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त यकीनन जवान थे और ये पूरे एक शायद दोस्त हों, शायद किसी, क्योंकि मज़ीद डिटेल्स इनकी नहीं मिली, थोड़ी सी इनकी आइडेंटिटी वगैरह, इनकी सज़ाएँ वगैरह जो है वो मैं देख रहा था मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स जो बरतानिया में छपते हैं उन्होंने ये आइडेंटिटीज़ और ये सज़ाएँ लिखी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वरना मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, इतनी नफ़रत की गई इस केस से और इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया गया पुलिस की तरफ से कि टोटली इसकी कवरेज पर पाबंदी थी। कोई रिपोर्ट नहीं हुआ ये केस इस अरसे में जिसमें इसका ट्रायल चलता रहा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2018 से शुरू हुआ और फिर अब जो इसकी वो किया गया, इसकी उठाई गई है पाबंदी। तो ये सारे जो है इसी तरह इकट्ठे काम करते थे और मुख्तलिफ़ ट्रैप करते थे, लड़कियों को ले आते थे जिस भी मामले में, और फिर उसके बाद उनके साथ ये सारे घिनौने फेल करते थे। बहरहाल इनके नाम जो है उनमें मुस्लिम्स हैं, ज़ाहिर है ज़्यादातर जो आपको नाम सुनने को मिले हैं, और उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें इंडियन भी हैं, इसमें कुछ बांग्लादेशी भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इनकी जो नेशनलिटी है, आल दो ये वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के नेशनल हैं, बट ज़ाहिर है पीछे से जो इनका मुल्क है वो यही 3-4 ममालिक और कुछ और ममालिक के लोग भी इसमें शामिल हैं, जो 24 के आसपास तकरीबन जो है टोटल नंबर है इनका। और इनको मिला के जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनको 346 ईयर्स जो है सुनाई गई है। और पुलिस ये कह रही है कि हमने सख्त सज़ा इसका, इन मामलात की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है, और उन्होंने कहा कि जी हमने इसलिए ये सज़ा दिलवाई है ताकि जो इस किस्म के घिनौने फेल करते हैं यहाँ हमारे मुल्क में और जो है उनको इस तरह की सज़ा मिले ताकि दूसरे लोग ये काम करने से गुरेज़ करें। पुलिस ये कहती है कि ये इंतहाई नफ़रत अंगेज़ है और हमें उम्मीद है कि इस मामले की अब रोकथाम हो सकेगी। और उन्होंने कहा कि जी ये इंतहाई मुश्किल तफ्तीश का अमल था जिसे हमने का जो है इसको हमने यकीनी बनाया कि इनको जो है हम इनके सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि साथ पुलिस ये कहती है कि हम उन लड़कियों को भी जिन्होंने जुर्रत का मुज़ाहरा करके हमें ये रिपोर्ट किया और हमारी हेल्प की इन तक पहुंचने में, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके साथ हो चुका था वो तो एक इनको सज़ा मिलने से उनको भी इंसाफ मिला है, लेकिन साथ साथ कई और नौ उम्र इस तरह कम उम्र लड़कियों की जो है वो जान और इज़्ज़त बचाई है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, ज़ाहिर बात है किसी भी मुआशरे में जहाँ और जराइम की जगह नहीं है वहाँ इस तरह के जो जिनसी दरिंदे होते हैं इनको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कि हमारे यहाँ अफसोस है नहीं है।
तो ये एक वाक़या था जी बरतानिया का, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।